everyone, this is Anupriya and welcome back to my channel. And as you know, I'm a medical student. So अभी अभी जस्ट मैंने अपनी क्लास ख़त्म की है मेडिकल पैरासाइटोलॉजी की, जो ऑनलाइन क्लास होती है. एंड देन आई एम गोइंग फॉर अ ऑफलाइन क्लास. पैथो की मैं क्लासेस ले रही हूँ दिल्ली में. सो चलिए वहाँ चलते हैं. So meanwhile, as a foreign medical student, I want to tell you all that medical field is really very vast, and to understand everything you need to work very hard because all subjects are connected to each other. So it's very important to have a grip on subject, because then only you will be able to apply that knowledge in your clinical postings, or when you will be doing your internship it will become easy. So try to get knowledge and exposure of everything, especially when you are in your native country. Don't go into the mess that your college was not good enough, or you were having communication problem. All these are excuses. I know these can be possible, but instead of going into these things or putting efforts in these things, if you will put effort in your studies and do your best, then the outcome will definitely favors you. Okay everyone, this is 10:30 around. I am coming back to home and आज लास्ट क्लास थी. क्लास ख़त्म हो गई. बहुत मोटिवेट करा बिकॉज आई चूज़ MCI कोचिंग. सो MCI के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया था उसमें पैथो का. सो जाते जाते सर ने बहुत मोटिवेट करा. मज़ा भी आया बहुत एंड बहुत अच्छा लग रहा है. बाकी घर चल के बताती हूँ मैं कि वाई आई चूज़ दिस कोचिंग और वाई आई चूज़ दिस पैथो क्लास. जो भी आपके डाउट होंगे, मतलब जो जो मुझे समझ आएगा मैं सारी ही कवर कर दूँगी वीडियो में. पर घर चलते हैं बिकॉज 12 घंटे की क्लास. आज सुबह 10 बजे से थी क्लास. 10 को तो मेरी क्लास थी. सो आई वेंट देयर एट 12 o'clock. 2 घंटे नहीं कर पाई मैं क्लास. सो 12 से भी 10 का क्लास करना, लाइक 10 आवर्स की क्लास थी एंड इट वॉज़ वेरी टफ. सो चलते हैं पहले. ओके एवरीवन, सो हॉस्टल में आ गई हूँ मैं. और सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि कोचिंग क्यों ज्वाइन करी मैंने. एकदम मुद्दे पे आता है डायरेक्टली. सो कोचिंग का रीज़न ये था ज्वाइन करने का कि हमें बेसिक आइडिया भी चाहिए होता है. देखो कुछ बच्चे होते हैं जो कि प्रेपरेटर और मेरो कर लेते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन ले लेता है उसकी. बट मैंने प्रेपरेटर और मेरो में से किसी की सब्सक्रिप्शन नहीं ली थी फर्स्ट. देन सेकेंड थिंग वॉज कि आप बुक से कितना पढ़ोगे, है ना. और थर्ड थिंग वॉज कि जो आपको पढ़ना है ना, क्या पढ़ना है, आपको आइडिया रहे एक एग्ज़ाम के पैटर्न से भी. आई नो पहले बेसिक क्लियर करना ज़रूरी होता है, बट एग्ज़ाम का लेवल भी हमें पता होना चाहिए कि एग्ज़ाम कैसे पूछ रहा है. सो वो चीज़ ना आपको MCI की क्लास में ही मिल सकती है. दूसरा जो क्लास का इन्वामेंट होता है ना, आप घर पे कितनी भी पढ़ाई कर लो शायद से नहीं हो पाता है वो क्लास वाला इन्वामेंट. एटलीस्ट मेरे से तो नहीं हो पाता है. सो दैट्स वाई आई जॉइन दैट क्लास. इंडिविजुअल क्लास की सबसे अच्छी बेनिफिट यही होती है कि आप जिस टीचर से पढ़ना चाहते हो, अगर आपका मनपसंद टीचर मिल जाता है तो वो बेस्ट होता है. सेकेंडली, आप जब सेकेंड ईयर में होते हो तो इट्स बेटर कि आप सब्जेक्ट वाइज ही क्लासेस लो. पूरी क्लासेस लेने का कोई मतलब नहीं होता. फर्स्ट थिंग कि आपको पूरी समझ नहीं आएगी. सेकेंड थिंग ये होगी कि टाइम बहुत जाएगा. जैसे कि अभी मैं करके आई हूँ 9 मतलब 10 to 10 की क्लास. 12 आवर की क्लास इतनी ईजी नहीं होती है. मतलब एकदम थक जाते हो बिल्कुल. मेरी हालत देख लो. सो यही था. एंड आगे की क्या कोचिंग करनी है और मैं मतलब कंटिन्यू करूँगी या नहीं करूँगी, आई विल टेल इन अदर वीडियोज़. बिकॉज अभी के लिए अभी आई एम गोइंग टू टेक सम रेस्ट. सो अगर कोचिंग की बात करें तो देखो, एक डैम्स बहुत फेमस है और एक DBMCI बहुत ज़्यादा फेमस है. बट अगर आप ऐसे लाइक मेरे तरह हो कि अभी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में हो, सो आई वुड सजेस्ट कि इंडिविजुअल क्लासेस लो. बिकॉज इंडिविजुअल क्लासेस की एक फ़ायदा रहेगा कि आपको टीचर आपके मन मुताबिक मिल जाएंगे. आपको पता करना पड़ेगा कौन से टीचर किस सब्जेक्ट के लिए फ़ेमस है. सो आई थिंक ऐसे ही चूज़ करना है करिए. बट अगर आपको मन है तो पूरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, बट पूरा कोर्स का कोई मतलब नहीं होता. सो अल्टीमेटली मुझे यही समझ में आया. कोचिंग ज्वाइन करने का जो फर्स्ट बेनिफिट था ना, वो 12 घंटे पढ़ना. देन
एग्ज़ाम का पैटर्न समझना है कि एग्ज़ाम क्या पूछता है। ऑफ कोर्स वो आप आके भी समझ लोगे 5 साल के बाद, अगर आप कोचिंग करते हो तो भी समझ आते हो, बट कुछ तो फ़ायदा होता ही है भाई पहले करने का। सो जो थर्ड थिंग है ना वो ये है कि अ, जो मतलब मैंने कोचिंग करी तो वहाँ पे और भी बच्चे आए थे जो पास आउट थे, मतलब मैक्सिमम पास आउट ही होते हैं वहाँ पे। तो उनका ये कहना था सर से कि सर हमने पूरे साल पढ़ाई नहीं करी, सर कैसे होगा। तो सर वॉज सेइंग दैट कि इट्स नेवर टू लेट। आप जब भी कोचिंग स्टार्ट करो, जब भी पढ़ना स्टार्ट करो, इट्स नेवर लेट। सो मुझे ये बात बहुत सही लगी कि मैंने अभी स्टार्ट करा, तो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है मेरे लिए। देन सेकेंडली फ्यूचर का ज़्यादा मत सोचो यार कि फ्यूचर में जाएंगे तो करेंगे, या फिर फ्यूचर में के लिए बहुत सारी प्लानिंग्स है, क्या करना है, एमसीआई निकलेगा नहीं निकलेगा, इतना टफ होता है, नेक्स्ट आने वाला है, इतनी सारी चीज़ों पे यार फोकस मत दो कि आप सोच रहे होगे कि मैंने एमसीआई की क्लास कर ली और अगले साल से तो मतलब नेक्स्ट आने वाला है। तो यार वो देखो, जो अगले साल आएगा अगले साल देखेंगे, पहले अभी अपने हाथ में जो है उतना कर लो। देखो अगले साल में हो सकता है कोरोना नहीं होगा, और भगवान करे ना हो। सो हम कॉलेज में होंगे क्योंकि कॉलेज में आने के बाद 2 से 3 ढाई मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 महीने की मान लो छुट्टी होगी। सो 2.5 महीने ज़्यादा होते हैं आई नो, बट इतने भी ज़्यादा नहीं होंगे कि आपकी पूरी क्लासेज हो जाए, और इस समय पूरा समय है आपके पास तो पूरा यूटिलाइज़ कर सकते हो। सो थोड़ा थोड़ा करके भी करोगे ना तो अभी से भी हो सकता है। दोज हु आर इन फर्स्ट ईयर्स उनके लिए इतनी सी सजेशन है कि फर्स्ट ईयर पे फोकस करो, फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट्स पे। अनाटमी फिजियोलॉजी है तो अनाटमी के लिए अगर आप देखो, अगर आप कोचिंग नहीं भी करना चाहते, फॉर एग्जांपल कुछ लोग दिल्ली में नहीं होंगे, सो और कुछ लोग ऐसे भी जगह होंगे जहाँ पे कोई कोचिंग नहीं होती होगी, तो उनके लिए कि यूट्यूब इज़ एनफ फॉर यू फर्स्ट ईयर्स के लिए। अनाटमी के लिए देखो TCML करके एक चैनल है, द चर्सी ऑफ मेडिकल लिटरेचर करके, ठीक है, तो तुम वो सब्सक्राइब कर लो आप लोग। और फिजियोलॉजी के लिए देखो डॉक्टर आशीष सर हैं जो कि MCI की कोचिंग भी करवाते हैं। सो डॉक्टर आशीष सर का मुझे चैनल तो नहीं याद आ रहा है अभी, बट उनकी भी वीडियोज़ हैं तो वो भी जाके देख सकते हो आप लोग। सो वहाँ से भी बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगा, पढ़ने को, मतलब थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट क्लियर्स हो जाएंगे, और इससे ज़्यादा तो अभी क्या पढ़ोगे आप। और एक बात और कि अभी से इतना ज़्यादा परेशान मत हो जाओ कि कैसे करेंगे 5 साल के बाद, धीरे धीरे रास्ते निकल जाएंगे यार। बर्डन मत लो, कोई कहीं की भी मेडिकल स्टूडेंट हो आप, किसी भी फॉरेन मेडिकल इंस्टीट्यूट में हो, डज नॉट मैटर, बट बस इतना है कि पॉजिटिव रहना। नेगेटिव बोलने वाले बहुत सारे लोग होंगे, शायद से मुझे भी बहुत सारे लोग बोलते हैं, आई नो, बट इट डज़ नॉट मैटर फॉर मी, बिकॉज मुझे पता है ना कि मैं क्या कर रही हूँ। मेरे हाथ में जो है, जो जितनी पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं, जितना बन पड़ता है मैं वो कर लेती हूँ। बाकी आई एम सेटिस्फाइड विद माई सेल्फ। सो आपको भी यही एटीट्यूड लाना है कि यू आर सेटिस्फाइड विद योर सेल्फ एंड यू आर कॉन्फिडेंट विद वॉट यू आर डूइंग। बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं, बस दुनिया क्या कहेगी, दुनिया का काम है कहना, सो वो कहते रहेगी। यस, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना कि सुनना सबकी, करना अपनी, और अपने पे फेथ रखना। आपको पता होना चाहिए, आपको आपका इनर सेल्फ बोलेगा आपको कि यार तू सही कर रहा है, यार तू सही है इस रास्ते पे, जो तूने जो ये जो रास्ता चूज़ करा है ना वो सही है। अगर आप गलत रास्ता चूज़ करोगे तो आपको अंदर से आवाज़ आएगी कि नहीं ये गलत है। सो वो आवाज़ सुन के करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ट्रस्ट मी। एंड आज के ज्ञान बस यहीं ख़त्म करती हूँ मैं, क्योंकि मोटिवेटेड कर दिया सर ने बहुत ज़्यादा, सो इसीलिए इतना ज्ञान निकल रहा है। बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर बियरिंग मी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो के लिए यार कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाऊँ मैं। ये थोड़ा इजी हो जाता है मेरे लिए, हालांकि अभी भी मेरे पास 10 टॉपिक्स हैं लिखे हुए जिस पे मैं वीडियो बना सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ कि आप बताओ कि आप कौन सी वीडियो देखना चाहते हो। ओके, so I hope you enjoyed this video. Bye bye, I'll meet you in the next video.